हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फिजिक्स एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 4 थर्मोडाइनमिक्स। सो क्लास 12th का हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे, जो भी एक्सरसाइज में आपके प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको सॉल्व करेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज हीटेड विद 10 जूल ऑफ एनर्जी कॉजिंग द लीड ऑफ कंटेनर टू राइज 2 मीटर विथ 3 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो अभी आपको ये टोटल चेंज इन एनर्जी पूछा है, बराबर है। टोटल चेंज इन एनर्जी आप कैसे निकालते हो, आपको 10 तो दिया हुआ है, 1 जूल 10 जूल दिया हुआ है, ये एक एनर्जी है। तो फाइनल एनर्जी के लिए आप निकालने के लिए कैसे निकालोगे, अभी यहाँ पे आपको क्या पूछा है, फोर्स 3 न्यूटन दिया है और राइज कितना हो रहा है, 2 मीटर से हो रहा है। सो एफ इंटू आर बराबर, सो एफ इंटू आर क्या होता है आपका, जूल हो जाता है, यानी 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 हो गया, 6 जूल। आंसर आ गया आपका 4 जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल द बॉल काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इक्वल्स द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द बॉल काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है आपका प्रॉपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। के ई प्लस आपका हीट एनर्जी जो हो गया वो इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट अभी आपको क्या है, एफिशिएंसी ऑफ अ कैरनॉट इंजन इज लार्ज व्हेन, यहाँ पे आपको कैरनॉट इंजन इज लार्ज पूछा है, कभी टी एच माइनस टी सी जो है जब स्मॉल रहेगा तभी आपका जो है कैरनॉट इंजन का आपका जो है एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डील्स विथ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, सबसे कॉमन और ईजिएस्ट है ये। ड्यूरिंग रेफ्रिजरेटर साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द हॉट चेम्बर। देखो क्या होता है कि यहाँ पे रेफ्रिजरेशन साइकिल में हीट जो है रिजेक्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो हॉट चेम्बर में होता है। रेफ्रिजरेंट को कूल करते समय जो है वो हॉट चेम्बर में रहेगा, तभी तो हॉट हीट जो है उसका रिजेक्ट होगा। सो कौन सा आएगा, कंडेंसर नहीं होगा, इवापोरेटर नहीं होगा, कोल्ड चेम्बर नहीं होगा और हॉट चेम्बर होगा। कंडेंसर और हॉट चेम्बर में मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको याद रखना आंसर इसका हॉट चेम्बर है। A gas contained in a cylinder surrounded by a thick layer of insulating material is quickly compressed. Has there been a transfer of heat? Has work been done? ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली एज अ सिलेंडर इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन इज परफॉर्म क्विकली। द प्रोसेस इज एन अडायबैटिक कंप्रेशन। तो पहले का आंसर है आपका नो, देयर हैज़ नॉट बीन एनी ट्रांसफर ऑफ हीट। तो यहाँ पे आपको पूछा है हैज़ देयर बीन एनी ट्रांसफर ऑफ हीट, सो नो क्योंकि ये इंसुलेटर में है, सिलेंड्रिकल सराउंडेड है। हैज़ वर्क बिन डन, यस, इनसाइड जो है उसका वर्क डन हुआ है गैस कंप्रेस होने में। सॉरी। Okay, so give an example of some familiar process in which no heat is added to or removed from a system but the temperature of the system changes. So by bursting of inflated balloon हो गया, helium filled balloon आप बोल सकते हो या air filled balloon is a sudden process which does not allow transfer of heat to or from the system but the air coming out from the balloon can be felt to be cooled. Next, give an example of some familiar process in which heat is added to an object without changing its temperature. Example आपका आपसे मांगा है किस चीज़ के लिए, heat is added to an object without changing its temperature. So इसमें boiling of water आप बोल सकते हो, heat is continuously added to the water without changing its temperature. What set of limit of efficiency of a heat engine? Second law of thermodynamics sets limit on the efficiency of heat engine. So what should a Carnot cycle have? Two isothermal, two adiabatic processes. In a Carnot engine there are basically two processes and which are that exchange of heat and work done. So ये उसका ग्राफ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। So work done to be reversible the process must be adiabatic. The curve BC and DA, जो कर्व आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला कर्व और ये डी ए, पी सी और डी ए का जो कर्व है ये नीचे फ्लो हो रहा है और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है।
सो वर्क डन कहाँ पे हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने में. फॉर एन आइडियल, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट, फॉर एन आइडियल कंडीशन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट टू बी रिवर्सिबल इट शुड बी कैरिड आउट आइसोथर्मली. सो ये रिवर्सिबल होना चाहिए, ये जो है कैरिड आउट आइसोथर्मली होना चाहिए. दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट बी TH while absorbing heat from hot reservoir, and it should be TC while rejecting heat to cold reservoir. Understand? आगे बढ़ते हैं. A mixture of hydrogen and oxygen is enclosed in a rigid insulting cylinder. Insulating होगा maybe. It is ignited by a spark. The temperature and the pressure both increase considerably. Assume that the energy supplied by a spark is negligible. What conclusions may be drawn by application of the first law of thermodynamics? So first law of thermodynamics के लिए हमें किस तरीके से इसको फ्रेम करना पड़ेगा. एडियाबैटिक चेंज यानी Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे. So consider the mixture of hydrogen and oxygen to be in system. As a system is insulated from surrounding, the process by which the temperature and pressure increases adiabatic. So del U आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, U is equals to minus V. So from equation 1 it can be concluded that the temperature is increased, then U is positive. This implies work done is negative. Negative work done correspond to compression of the gas, hence the system undergoes adiabatic compression. A resistor held in running water carries electric current. Treat the resistor as the system. Does heat flow in the resistor? आपको तीन यहाँ पे सिचुएशन दिया. Is there a flow of heat into the water? Is any work done? तो आपको क्या पूछा है, रेजिस्टर हेल्ड इन रनिंग वाटर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट. तो भाई कैसा है कि अगर पहले कंडीशन के लिए देखें तो हीट फ्लो नहीं होता इन वाटर में. इफ रेजिस्टर इज हीटेड ड्यू टू ज्यूल्स हीटिंग इफेक्ट देन इट वुड ट्रांसफर हीट टू वाटर. As there is no mention of change in volume, no work done is done. अगर वॉल्यूम आपका चेंज होता है, कुछ स्पेसिफिक एरिया या कुछ भी ऐसा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वर्क डन पॉसिबल है. फॉर रेजिस्टर ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू वाटर विदाउट एनी वर्क डन इम्प्लाइज दैट Q इज नेगेटिव. अगर मैं यूँ कहूँ कि डेल Q आपका जो है -W होता है तो आप उस केस में जो Q को है नेगेटिव कंसिडर कर सकते हो. अगर आपका जो है यहाँ पे Q और W इक्वल है, सो आप यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल U इज इक्वल्स टू -Q आप कंसिडर कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ अ PV डायग्राम. यार PV डायग्राम सबसे ईजिएस्ट आ गया यहाँ पे. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क. गिव वन एग्जाम्पल. यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, इंटीग्रेशन किया है dV का dW से. सो PdV वॉल्यूम चेंज होता है, आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर जो भी एक स्पेसिफिक नंबर पे रहेगा. वॉल्यूम आपका जो है यहाँ पे वेरी होता रहता है. सो यहाँ पे VI से VF लिया हुआ है इन्होंने इंटीग्रल के फॉर्म में. सो वर्क इज इक्वल्स टू एरिया. सो हेंस आपका वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे यही बताया इन्होंने, सिंपल है. सो अ गैस कन्फाइंड to a cylinder with a movable frictionless and massless piston can be expanded with varying pressure or it can be compressed with varying pressure. It can also expand at constant pressure. Figure A shows expansion of the gas at constant temperature. Its volume increases due to outward displacement of the piston and the pressure of the gas decreases. The work done by the gas in this case given by. So ये सब महाभारत आपको सिर्फ इतना ही समझाने के लिए है कि आपको इंटीग्रल फॉर्म में यूज़ करना है. W इज इक्वल्स टू VI इंटीग्रेटेड अप टू VF यानी इंटीग्रल VI टू VF dW. तो जो होगा अभी इनिशियल और फाइनल वैल्यू से वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो dV का वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा. अगला क्या है हमारा यहाँ पे, सॉरी यही पॉइंट हमने कंटिन्यू किया है. सो देखिए यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू एरिया है, 0.1 0.2 कंसिडर किया है, यहाँ पे यूनिट ले लिया है. सो व्हेन अ मिल्क इज बॉइल्ड इट एक्सपांड्स एंड डज वर्क ऑन द सराउंडिंग. दिस इज पॉजिटिव वर्क डन बाय द मिल्क ऑन द सराउंडिंग. इन द कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग कंसिडरिंग spring to be a system, the work is done on a system, thus its volume decreases and work done is negative. ओके, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन आपका नेगेटिव होगा. यहाँ पे इम्पैक्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर वर्क डन अगर वॉल्यूम जो आपका टोटल है अमाउंट अगर इंक्रीज होगा तो आपका वर्क डन भी है अल्टीमेटली इंक्रीज होगा ड्यू टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो व्हेन द मिल्क इज बॉइल्ड इट एक्सपांड्स एंड डज वर्क ऑन द सराउंडिंग, राइट. सो अभी जो है अ सोलर कुकर एंड अ प्रेशर कुकर बोथ आर यूज टू कुक फूड. ट्रीट
them as thermodynamic system, discuss the similarities and differences between them. So एक क्या बोला है आपको, एक सोलर कुकर बोला है और एक प्रेशर कुकर बोला है, दोनों कुक फूड के लिए यूज़ होता है. ट्रीटिंग them as thermodynamics. ओके, सिमिलैरिटीज़ क्या है, बोथ द कुकर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. In both the cases, heat is trapped inside and passed on the food by conduction, convection and radiation. So यहाँ पे emission of heat होता है, यहाँ पे conduction होगा, convection होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है हीट आपका रेडिएट होकर किस में emit किया जा रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, फूड ऑब्जर्व कर रहा है. डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे, ओके, सो डिफरेंसेस है, द सोलर कुकर एक्चुअली टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू कुक द फूड, राइट, वेर इज़ द प्रेशर कुकर इज़ नोन फॉर इट्स एडवांटेज ऑफ फास्ट कुकिंग. अभी कैसा है कि अगर आपको डिफरेंस की मैं बात बताऊँ तो सोलर कुकर जो है कांस्टेंट रेट से जो है हीट सप्लाई करेगा, जो भी उसका जितना भी लाइक जो है सोलर स्टोरेज रहता है, जैसे सोलर कुकर में इनमें भी डिजिटल आपको डिस्प्ले होता है क्या, मतलब जितना भी एनर्जी है. लेकिन प्रेशर कुकर में कैसा होता है, आप कॉन्स्टेंटली आपके अकॉर्डिंग जो है हीट इंक्रीज़ कर सकते हो, ज़्यादा सप्लाई कर सकते हो. और कंटेनर भी उस हिसाब से सपोर्टेड होता है, यानी कि आपका जो है वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट करता है हीट को. उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो बेटर है प्रेशर कुकर इन टर्म्स ऑफ सोलर. In pressure cooker, the heat is added to the system at a constant volume. In solar system, heat is not always added at a constant volume, but volume depends on the vessel used inside the cooker. In case of pressure cooker, almost all the heat added to the system is utilized in increasing an internal energy of the system. Pressure cooker के केस में क्या होता है, आपका हीट जो है ऐड ज़रूर होता है सिस्टम के अंदर, लेकिन वो इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड होता है. However, in solar cooker, the supplied heat energy is used to increase internal energy as well as to do some work. ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट. अभी यहाँ पे अगला है क्वेश्चन आपका, अ गैस कंटेंट इन सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 liters टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 liters. In doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy from its surroundings. Determine the change in internal energy of a system. सो पी का वैल्यू 1 दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ रहता है पास्कल्स के वैल्यू में 1.013 आप इंटू 10⁵. सो जैसे मैंने आपको बताया, वर्क डन आपका पी होता है, कांस्टेंट प्रेशर होगा आपका और वेरिएबल जो होगा आपका वॉल्यूम होगा, तो W = P del V आप लिख सकते हो. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको पूछा है, तो आपको जो है V को VF - VI लिखना होगा. और आपको दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या दिया गया है, del U = Q - W, राइट. सो W में आप सब्सटीट्यूट कर दोगे उसका वैल्यू, सो 1.013 इंटू 10⁵. सो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा, आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे -y के वैल्यू से, सो V फाइनल - V इनिशियल, तो ये वैल्यूज़ आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. ये जब सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर आपको 506 आ जाएगा 0.5. फ्रॉम फार्मूला आपको सब्सटीट्यूट करना है, 400 आपको दिया हुआ है यहाँ पे. डूइंग सो एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी आपने डाल दिया, उसके बाद आपने क्या डाला यहाँ पे 506 डाल दिया. 506 कौन सा आ गया आपको, वर्क डन आ गया यहाँ पे. सो del U = Q - W सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस में आपको आंसर आ जाएगा थर्मल एनर्जी. ओके, सो अगला है आपका, सॉरी थोड़ा ही बाकी है, अभी हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इस चीज़ को. सो ओके, अ सिस्टम रिलीजेस 125 किलोजूल ऑफ हीट, 125 किलोजूल ऑफ हीट यानी Q का वैल्यू आ गया. 104 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन, W आ गया. आपको क्या निकालना है, U निकालना है, सबसे ईजीएस्ट 125 - 104 आप सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे मॉड के अंदर आप डालोगे U = Q - W, तो दोनों जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपको आ जाएगा 21 किलोजूल, आंसर इसका आ जाएगा, राइट. ओके, so efficiency of a Carnot cycle is 75% if temperature of the hot reservoir is 727 Kelvin में कन्वर्ट करेंगे. the temperature of the cold reservoir कितना होएगा वो पूछा है आपको. so फॉर्मूला हमारा क्या है, eta = आपका हॉट हो गया माइनस कोल्ड हो गया अपॉन आपका ये हॉट हो गया, राइट. सो आपको कोल्ड का पूछा है, तो T
एच यानी आपका रिजर्वर जो भी है आपका, आपको वॉल्यू क्या क्या वैल्यू क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, 0.75 आपको प्रोवाइड किया गया है, यानी 75% हो गया। 727 डिग्रीज का टेम्परेचर हो गया। तो आपको क्या पूछा है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर। सो कोल्ड रिजर्वर के लिए आप क्या करोगे, TC। अभी देखो कैसे होता है, यहाँ पे आप जो है इसको TH को यहाँ पे भेज दोगे और उसके बाद इसको आप LHS में शिफ्ट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, TH आप कॉमन ले लोगे। सो 1 माइनस ईटा, ये वही फॉर्मूला है, कैसे लिया आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे सेंड कर दिया, कॉमन ले लिया, TC इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा TH। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद आप जो है इसको अगेन डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो। नहीं तो आप इसको जो है एज इट इज़ लिख सकते हो, -23 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कैरनोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 एंड 300, कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगेन ये भी आप इसको कोएफिशिएंट यानी आप ईटा लिखो या के लिखो, आपकी मर्ज़ी भाई। सो अगेन इसका क्या हो जाता है, अभी यहाँ पे इस केस में क्या होएगा आपका, अगर मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, TH माइनस TC आप लिख देंगे इस चीज़ को, इक्वल्स टू TC हो गया, KTS लिख दोगे, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, KTC हो जाएगा, राइट। सो इसको कैसे लिखोगे आप, KTC और उसको यहाँ पे भेज दोगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये सॉरी KTC इक्वल्स टू TC हो गया। सो KTH, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, KTH ही करना है, बट आपको मैं इक्वेशन एक नॉर्मल बता रहा हूँ। सो KTH इज इक्वल टू TC प्लस KTC। सो इस केस में आप क्या ले लोगे, TC कॉमन ले लोगे तो ये 1 प्लस के हो जाएगा, 1 प्लस के, राइट, समझ गए। और ये आपको अपॉन में ले लेना है। सो TH इज इक्वल्स टू क्या होएगा, TC 1 प्लस के अपॉन के, राइट। सो इस केस में आपको के निकालना है तो आप TH को नीचे सेंड कर सकते हो। सो ये के हो गया आपका TC, TH माइनस TC, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है हमारा, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इफ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट। देखो क्या बोल रहा है कि 2000 जो है जूल है उसका कितना काम किया गया है जिसकी वजह से उसमें इतना हीट ऐड हुआ है। सो देखो वर्क डन आपको कुछ पैरामीटर दिया नहीं है तो आंसर तो वही होगा। वर्क डन 2000 दिया है, यू आपको यहाँ पे आइसोथर्मल है तो 0 हो गया, हीट बोला है कितना ऐड किया है करके। सो कैसा है, ये 0 है तो कुछ ऐड किया नहीं है, तो आपको क्या पूछा है, हीट कितना, हीट इन अ गैस, हीट एडेड टू द गैस। सो यू लिखोगे, u इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, q माइनस डब्ल्यू, राइट। सो q माइनस डब्ल्यू लिखोगे। सो उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, q का वैल्यू 2000 जूल, राइट। Next, an ideal monoatomic gas is adiabatically compressed to that its final temperature is twice its initial temperature. What is the ratio of the final pressure to the initial pressure? रेशियो पूछा है, ट्वाइस बोला है, लैम्बडा का वैल्यू मोनोएटोमिक के लिए 5/3 है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो T2 इज इक्वल टू 2T1 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली T1 अपॉन T2 अपॉन T1 यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, बराबर। सो उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो निकालना है, बराबर। सो कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा और यहाँ पे लैम्बडा आ जाएगा T2 अपॉन T1। सो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा जब भी आप सॉल्व करोगे। सो -2/3 हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये जो है आपका आंसर 1 अपॉन अगर आप कंसिडर करते हो यहाँ पे 1 माइनस 2/3 अगर आप कंसिडर करते हो तो ये 1/3 हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे। सो ये वैल्यू जो है आपका 1/3 है इस टर्म में। सो P2 अपॉन P1 आप इसमें कैसे लिखोगे, फॉर्मूला इसका 1 माइनस लैम्बडा इंटू T1 लैम्बडा, बराबर, करेक्ट है। बाद में उसको डिनोमिनेटर में आपको शिफ्ट कर देना है। सो सिंपली बाद में आपको क्या करना है, क्यूब ले लेना है दोनों साइड में। सो क्यूब ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, P2 अपॉन P1 का स्क्वायर और T2 अपॉन T1 का रेस टू 5, 2 का पावर 5 32 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट P2 अपॉन P1 4√2 मिल जाएगा, यानी आंसर 5.6। बहुत ईजी था।
A hypothetical thermodynamic cycle is shown in figure. Calculate the work done in 25 cycle. Work done in 25 cycle आपको पूछा है. So पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल दिया गया है. तो गिवन टर्म आप कैसे लोगे, यहाँ पे लेंथ लेना होगा आपको. देखो, वर्क डन बाय गैस इन वन साइकिल इज गिवन बाय द एरिया अंडर द पीवी कर्व. बराबर है, करेक्ट है. सो ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया इस केस में, राइट. एरिया इनक्लोज बाय द कर्व पाई ए बी लिख सकते हो आप यहाँ पे. जो भी एरिया आपका होगा, ए का वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. सो इसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ए के वैल्यू को और बी के वैल्यू को. सो 11 है और इस केस में आपका जो है 6 - 2 हो जाएगा बी के केस में, सेमी मेजर एक्सिस के केस में. सो ये 5 × 10⁵ और ये 2 × 10⁻³ क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है 6 का वैल्यू है, यहाँ पे आपका 11 का वैल्यू है. तो ए के केस में 11, बी के केस में 6 आएगा. सो वर्क डन इन 25 साइकिल, यानी 25 से मल्टीप्लाई कर देना है. सिंपली एरिया इनक्लोज बाय द कर्व पाई ए बी का वैल्यू डाल दो. क्या आएगा आपका आंसर, 7.85 × 10⁴. ठीक है, थोड़ा फास्ट है और मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट है. सो ये लास्ट है आपका अभी. द फिगर शोज द VT डायग्राम ऑफ फॉर वन साइकिल ऑफ हाइपोथेटिकल हीट इंजन विच यूजेस द आइडियल गैस. ड्रॉ द PV डायग्राम. देखो क्या है यहाँ पे, अभी फिगर VT डायग्राम दिया है तो इन्होंने क्या पूछा है, आप PT डायग्राम बनाओ और PV डायग्राम बनाओ. सो सिंपली हम लोग पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, PV = nRT. और यहाँ पे V पूछा है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो मेरे को क्या करना है, PV बनाना है और PT बनाना है. तो PV और PT में पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पे PV और PT के केस में क्या होगा. तो यहाँ पे डायग्राम जो भी है ना, इस केस में जैसे V और T के केस में मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे ही V और T के केस में भी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. ये डायग्राम आपको V और T का दिया है, राइट. मुझे क्या बोला है यहाँ पे, P और T का निकालने के लिए. V या T का निकाल सकता हूँ या P या T का निकाल सकता हूँ, राइट. सो मैं ये पहले आपको P और T का बताता हूँ क्योंकि इससे आप लोग रिलेट कर सकते हो. सो ओके, सो PV और PT है ना, तो पहले PT का हम लोग देखेंगे. सो ये P और T और ये V और T हो गया, राइट. से ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा, फ्लो में डिफरेंस आ जाएगा. ट्रैवलिंग तो सेम होगा आपका यहाँ पे, लेकिन कैसा है देखो, फ्लो आप देख सकते हो. यहाँ पे A B C और D है और यहाँ पे A B C और D है, यानी कि पॉइंट आपके जो इस केस में ऊपर है वो इस केस में नीचे आ जाएंगे और जो यहाँ पे नीचे है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, लेकिन फ्लो सेम रहेगा. A to B, B to C और C to D. यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका, बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि P जो है यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर डायग्राम यहाँ पे फ्लो जो है बिल्कुल जो PV का डायग्राम है और PT का है, फ्लो सेम मिलेगा आपको यहाँ पे फ्लो देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपके पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, उसकी वजह से आपका डायग्राम भी चेंज हो जाएगा. तो बहुत ही इजी था PV PT और ये आपका VT का डायग्राम निकालने के लिए. तो आप कॉमन चीज़ फाइंड कर सकते हो इसमें. देखो कैसा है कि इन दोनों डायग्राम में क्या है, आपका प्रेशर कॉमन है और बाकी जो है इन दोनों डायग्राम में आपका क्या आ जाएगा, आपका वॉल्यूम जो है वो कॉमन आ जाएगा PT में, और इन दोनों डायग्राम में आपका टेम्परेचर आ जाएगा, राइट. सो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको कहाँ पे भी ऐसा डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में बिंदास एकदम. और अगर आप चाहते हो कि और भी न्यूमेरिकल्स मैं कवर करूँ या चैप्टर्स कवर करूँ तो मुझे बताइए ज़रूर. सो आज के लिए बस इतना ही. वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. देखिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है. दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि आज के इस वीडियो में कुछ आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे थोड़ा बताइए, तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उसमें. नेक्स्ट चीज़ में हम लोग रेक्टिफाई करेंगे. सो ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय.